आप उस फेज को ऑयल इन वाटर इमल्शन को एडमिनिस्टर कर सकते हो बॉडी में, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वी ऑल नो कि एक्वस मीडियम जो है, एक्वस मीडियम में मैक्सिमम ड्रग्स जो है विद टाइम जो है वो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है या कोई भी अनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी व्हाट यू विल डू इज कि आप उसका इमल्शन बना दोगे, या तो ऑयल इन वाटर इमल्शन या वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है। सिमिलरली सिंस इसका फोर्थ एडवांटेज है कि यू कैन गेट अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ द ड्रग। तो सिंस वी नो कि ये इमल्शन में देयर आर टू फेजेस, एक ऑयल फेज है, एक वाटर फेज है। Now suppose our drug was dissolved in oil phase and we have dispersed that in water, तो oil in water emulsion बन गया। So whenever you inject that oil in water emulsion, आप उसको inject कर रहे हो किसी के बॉडी में, तो उसमें जो एक्शन है वो स्लो आएगा, किसी भी मेडिकमेंट का वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन आएगा। जैसे सपोज किसी को देयर वाज अ पेन, किसी को मसल्स में पेन हो रहा है एंड यू आर इंजेक्टिंग एनी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हो आप किसी भी पेन रिलीवर का, पेन रिलीविंग मेडिकमेंट है, सो यू आर इंजेक्टिंग। तो अगर आप उसको इमल्शन फॉर्म में दोगे, बिकॉज देयर आर टू फेजेस, तो वो जो मेडिकमेंट है वो धीरे धीरे जो है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रिलीज होगी, बिकॉज इट हैज टू क्रॉस योर टू फेजेस, उसको दो फेजेस क्रॉस करने हैं। तो वो आपका एक्शन क्या देगी, स्लोली स्लोली देगी। तो वो मेडिकमेंट सपोज आपका एक्शन अब दे रही है 5 घंटे के लिए। अब इफ यू कंपेयर इट विद सिंपल इंजेक्शन कि आपने सिर्फ वो मेडिकमेंट को क्या है वाटर में डिसॉल्व किया है एंड यू हैव गिवन दैट इंजेक्शन, उसमें क्या है इमीडिएट रिलीज आएगा, बिकॉज उसमें मेडिकमेंट ने फेज तो क्रॉस करनी नहीं है, उसमें मेडिकमेंट जल्दी मिक्स हो जाएगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में और आपका एक्शन जल्दी आ जाएगा। तो सपोज आपने एक प्लेन इंजेक्शन दिया है किसी एक्वा सॉल्यूशन का, उसमें आपको एक्शन 1 आवर के विद इन 10 मिनट्स आ गया और 1 घंटे में वो एक्शन खत्म भी हो गया। बट बिकॉज कुछ जैसे एरियाज होते हैं कुछ जहाँ पे हमें प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए होता है, ऑब्वियसली कि 1 घंटे के बाद अब इंजेक्शन का असर खत्म हो गया, बट वी वांट कि हमें पेन रिलीविंग वो प्रॉपर्टी हमें चाहिए कि हमें एटलीस्ट 5-6 आवर्स तो मिलना ही चाहिए। सो इन दोज केसेस यू गिव दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ इमल्शन, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि फिफ्थ जो इसका एडवांटेज है दैट इज टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस। किसी भी मेडिकामेंट का या फॉर्मुलेशन का अपीयरेंस अगर आपको एनहांस करना है, नाउ सपोज देयर इज एनी मेडिकामेंट कि आई हैव डिसॉल्व्ड दैट मेडिकामेंट इन ऑयली सब्सटेंस, ऑयली बेस में मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया है। ऑयल हमेशा ऑयली चीज होगी वो अपीयरेंस में थोड़ी अजीब होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ यू प्रिपेयर इमल्शन, आप उसका अगर इमल्शन प्रिपेयर करते हो तो इमल्शन क्या हो जाएगी आपकी, वो अपीयरेंस में थोड़ी ज्यादा बेटर होती है। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, ओके। इसका एक Yes, सिंपल ma'am. सा Yes, एग्जांपल ma'am. आपको देती हूँ Yes, कि ma'am. Yes, सपोज ma'am. एक कोकोनट एक ओके 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 इस फिफ्थ एडवांटेज का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आप एक स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ड क्रीम बना रहे हो, ठीक है, कोकोनट। तो आप एक एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डिफरेंट हर्ब्स को जो है वो कोकोनट ऑयल में मिक्स कर दोगे एंड वो आपका एक फॉर्मुलेशन बन गया। अब आपके पास एक दूसरी ऑप्शन है कि आप उसका इमल्शन बनाओ, मतलब कोकोनट ऑयल और मेडिकमेंट और उसमें थोड़ा सा आप एक्वस मीडियम भी डाल दो। तो वो जो आपकी इमल्शन प्रिपेयर होगी वो एक तो वो सिंपल कोकोनट ऑयल वाली जो आपकी प्रिपरेशन थी उससे ज्यादा दिखने में सुंदर होगी। जैसे आपने देखा ही होगा कोल्ड क्रीम्स आती है, जो कोल्ड क्रीम्स होती है हमारी, दोज आर इमल्शंस। तो वो कितनी अच्छी होती है दिखने में, बहुत फाइन होती है, वाइट कलर की होती है, या कोई भी अगर किसी ने पर्टिकुलर कलर डाला है तो इट इज वेरी स्मूथ। अब सिमिलरली अगर सपोज उसमें से एक्वस मीडियम हटा दो तो वो अगर आप उसको देखोगे दैट विल टर्न इनटू ऑयली 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 क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा वो। तो हमेशा द इमल्शन दैट इज यूज्ड टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस। किसी भी फॉर्मुलेशन की अगर आपको अपीयरेंस एनहांस करनी है ऑयली बेस्ड फॉर्मुलेशन की, सो यू कैन प्रिपेयर एन इमल्शन, ठीक है। सो वी आर डन विद एडवांटेजेस, बट अब इसके देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, बट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इमल्शन एवरीवेयर, कि हम हर जगह इमल्शन को क्यों नहीं यूज कर रहे अगर इतने एडवांटेजेस है। देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद योर इमल्शंस।
वो ड्रॉबैक्स हैं बिकॉज आई टोल्ड यू कि इमल्शन क्या है, बायोफिजिक्स सिस्टम है इन विच वन फेज जो है दैट हैज बीन डिस्पर्स्ड इन अनदर फेज, कंटिन्यूस मीडियम में उसको डिस्पर्स किया गया। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती है कि व्हेन यू स्टोर, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू स्टोर इट, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है आपस में फ्यूज करना स्टार्ट कर देती है या एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे वो एग्रीगेट करना स्टार्ट होगी तो आपके फ्लॉक्यूल्स बन जाएंगे इमल्शन में। या हो सकता है कि बिल्कुल लेयर ही सेपरेट हो जाए, ऑयली लेयर सेपरेट अलग हो जाए ऊपर और वाटर की लेयर नीचे आ जाए। सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ इमल्शंस कि इमल्शंस में इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स काफी होती है। बट देयर इज अ सॉल्यूशन कि अगर इफ देयर इज एनी इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्शन, सो वी ऐड एमल्सिफाइंग एजेंट्स। हम एक्सटर्नली एमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं। एमल्सिफाइंग एजेंट से आपके सर्फेक्टेंट्स भी हुए, वो क्या करेंगे, वो ड्रॉपलेट्स का सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देंगे ताकि वो आप इनस्टेबल फॉर्म में आके आपस में फ्यूज ना हो। ठीक है, सो आई विल डिस्कस इमल्शन स्टेबिलिटी इन डिटेल कि इमल्शन जो है, व्हेन यू विल कंसीडर कि एक इमल्शन जो है दैट इज अनस्टेबल, उसको कंसीडर करने के लिए अगर तो पहली चीज है कि उसमें ड्रॉपलेट्स ने जो है आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना ली, ग्लोब्यूल बना लिए, सो दैट इज ऑल्सो कि आपका इमल्शन इट इज अनस्टेबल। सेकेंड है कि वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स भी आपस में जुड़ के वो बिल्कुल सरफेस पे आ गए, क्रीमिंग हो गया उसमें। क्रीमिंग का सिंपल एग्जांपल है व्हेन वी ब्लेंड, हम दही को जब ब्लेंड करते हैं तो वो लस्सी में कन्वर्ट हो जाती है। अब लस्सी में आपको पता है कि लस्सी में या तो बटर जो है वो बॉटम पे सेटल होगा या टॉप पे आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आपका जो लेयर है, वो डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी या तो वो बॉटम पे सेट होएगा या अपर लेयर में जाएगा। अगर डेंसिटी आपके बटर का कम है मीडियम से तो वो टॉप पे जाएगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो बॉटम पे जाएगा। तो ठीक है, अगर टॉप मोस्ट लेयर पे जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज अपर क्रीमिंग, अगर बॉटम पे जाता है दैट इज कॉल्ड एज लोअर क्रीमिंग। तो दूसरा क्या है, वो कैसे कब आपने किसी इमल्शन को अनस्टेबल बताना है कि अगर उसमें क्रीमिंग होगी है, मतलब एक लेयर टॉप पे आ गई है या बॉटम पे चली गई है। ठीक है, फिर तीसरा इसमें होता है इमल्शन ब्रेक। इमल्शन ब्रेक का मतलब है कि दो फेजेस जो है वो ब्रेक हो गई है, जो आपने बायोफिजिक्स सिस्टम बनाया था उसमें ब्रेक हो गई है वो आपका बायोफिजिक्स सिस्टम इनटू टू डिफरेंट लेयर्स। मतलब आप उसमें डिस्टिंक्ट लेयर देख सकते हो। जैसे सपोज हमने ऑयल को वाटर में ऐड किया था, हमने उसमें एमल्सिफाइंग एजेंट डाला था, फिर हमने उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, तो हमारे ऑयल की पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स जो है बिल्कुल फाइनली जो है हमारे वाटर में सस्पेंडेड है। बट इफ वी स्टोर, अब हम कुछ टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं उसको, और विद टाइम क्या है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट भी डिग्रेड हो गया उसमें, तो इमल्सिफाइंग एजेंट डिग्रेड हो गया, उसकी प्रॉपर्टी लूज होगी। अब वो ड्रॉप्स क्या करेंगी, आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉल ड्रॉपलेट से बड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे, बड़े ड्रॉपलेट से और बड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि वो लेयर सेपरेट हो जाती है, ऑयल क्या है बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और वाटर क्या है बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज योर इमल्शन ब्रेक। फिर इसमें सो मेजर क्या है, तीन तरह की इंस्टेबिलिटी है। फ्लॉक्यूलेशन, जब आपके ड्रॉपलेट्स जो है दे विल क्लम्प टुगेदर। क्रीमिंग, मतलब आपके सरफेस पे या बॉटम पे जो है पार्टिकल्स जो है कंसंट्रेट होकर एग्रीगेट हो जाए। थर्ड इज योर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब आपका जो बायोफिजिक्स सिस्टम है, आपका जो इमल्शन है वो सेपरेट हो गया है दो लेयर्स में। ठीक है, एक और तरह की इंस्टेबिलिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज फेज इन्वर्जन। ठीक है, फेज इन्वर्जन एज द वर्ड सजेस्ट कि फेज उल्टी हो गई। ऑयल इन वाटर इमल्शन जो था, नाउ इट इज वाटर इन ऑयल। ठीक है, और सिमिलरली अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन था, सो नाउ इट इज ऑयल इन वाटर। अब फेज इन्वर्जन जो होता है वो इसलिए होता है, जैसे सपोज देयर वाज ऑयल इन वाटर इमल्शन, हमने ऑयल इन वाटर इमल्शन भी प्रिपेयर्ड एंड नाउ वी हैव स्टोर्ड इट। अब अगर मान लो टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है, किसी हॉट एरिया या वार्म एरिया में वो इमल्शन पड़ी है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर, उसमें से वाटर मीडियम वाटर का लॉस हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। तो जैसे जैसे वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो आपका वाटर इवेपोरेट हो गया, तो आपकी अब क्या है, ऑयल फेज ज्यादा होगी और वाटर फेज कम होगी। तो क्या है, रिवर्स हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाएगी और ऑयल आपका मीडियम बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज फेज इन्वर्जन। और ये जो फेज इन्वर्जन होता है ये इरिवर्सिबल होता है।
इसका एक बहुत ही बेसिक वो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल चीज दिखाती हूँ कि बताती हूँ कि सपोज देयर इज अ कोल्ड क्रीम, हम घर पे यूज पॉन्ड्स यूज करते हैं, चामीज यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोल्ड क्रीम्स आते हैं. सो व्हेन वी यूज एनी कोल्ड क्रीम, हम जब कोल्ड क्रीम यूज करते हैं वी क्लोज द लिड, हम यूज करने के बाद क्लोज कर दें. आप अगर सपोज इफ आई लीव दैट लिड ओपन, मैंने अपना एक कोल्ड क्रीम यूज किया, उसके बाद मैंने लिड ओपन छोड़ दिया, और अगर मैं उसको 1 महीने के बाद देखने जाऊंगी तो देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर. वाटर क्या है, वो लॉस हो जाएगा. तो उसमें फेज इन्वर्जन हो जाता है, उसमें ऑयली फेज ज्यादा हो जाती है और वाटर फेज कम हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर फेज इन्वर्जन. सो दिस कैन यू सी दिस स्लाइड ऑल ऑफ यू? इस स्लाइड में आपको पता चल जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोलेसेंस क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, ब्रेकिंग क्या होता है, क्रीमिंग क्या होता है. सो एट टॉप लेफ्ट में आप जो फर्स्ट है कोलेसेंस, उसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स दे जॉइन दे फ्यूज टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट्स. ठीक है. फ्लक्चुएशन में क्या होगा, वो आपस में फ्यूज तो नहीं करेंगी बट वो एग्रीगेट कर जाएंगी. ठीक है. थर्ड है आपका क्रीमिंग, कि आपका जो है एक फेज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा या बॉटम में. तो ये अपर क्रीमिंग का इन्होंने थर्ड पे डिपिक्ट किया है कि वो आपके सरफेस पे चलेगी. फिर आता है ब्रेकिंग. ब्रेकिंग मतलब कि बिल्कुल ही ब्रेक हो गया, सेपरेट होगी दो लेयर्स. सो दैट इज कॉल्ड एज योर these all this slide shows instabilities of your emulsion. ठीक है. सो ये अगेन क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज फ्लक्चुएशन, व्हाट इज कोलेसेंस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद आपका आता है कि ये तो हो गए इंस्टेबिलिटी, मेजर इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन, क्रीनिंग, कोलेसेंस, ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन. फिर इसके अलावा कुछ तरीके के देयर इज मिसलेनियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आपका क्या होगा, जैसे आपकी कंसिस्टेंसी क्या थी, पहले थिक थी बट विद स्टोरेज क्या है, अब वो डाइल्यूट हो गई है, या पहले कंसिस्टेंसी बिल्कुल सॉफ्ट सी थी, अब विद टाइम क्या हो गया है, वो हार्ड होने लग गया है. सो दैट इज योर फिजिकल instability. Similarly, chemical changes में जैसे suppose we prepared a cold cream, वो that was white in appearance, but अब उसमें क्या हो रहा है कि there any chemical reaction, उसके अंदर कुछ chemical reaction हो गया, emulsifying agent जो medicament से वो कर गई, react कर गई, उसने एक ऐसा थर्ड प्रोडक्ट बना दिया जो कि रेडिश या ब्राउनिश है कलर में. तो वो आपका किसमें आ जाएगा, केमिकल चेंजेस में, कि हमने तो देयर वाज अ व्हाइट कलर का इमल्शन और कोल्ड क्रीम व्हिच वी प्रिपेयर्ड, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गया, रेडिश कलर में चेंज हो गया. सो दीज आर ऑल योर इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन इमल्शन. तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गए. फिर है कि इमल्शंस को हम लोग बनाते कैसे हैं. ठीक है. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आप स्मॉल स्केल पे इमल्शन को बना रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल. अगर तो आप स्मॉल स्केल पे बना रहे हो तो आप सिंपल मोटर पेस्टल यूज करके बना सकते हो, और अगर आप लार्ज स्केल में बना रहे हो सो यू नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स. तो स्मॉल स्केल पे सपोज अगर आपको लैब में इमल्शन बनाना हो तो स्मॉल स्केल पे इमल्शन मोटर पेस्टल में बनता है. ठीक है. आई विल शो यू कि मोटर पेस्टल होता क्या है. जैसे हम मसाला पीसने के लिए कुंडी यूज करते हैं, दिस इज योर मोटर पेस्टल. कैन यू सी इट? सबको अभी दिख रहा है कि मोटर पेस्टल क्या होता है? Yes, ma'am. तो इसमें लैब में हम क्या करते हैं, इमल्शन को प्रिपेयर करते हैं. सो इमल्शन को अगर small scale पे, if you want to prepare emulsion using mortar pestle, so there is a method that is called as trituration method. Trituration method क्या है, वो भी further 2 types का है, dry gum method और wet gum method. मतलब जो भी आप गम यूज कर रहे हैं, if it is oil soluble तो आप dry gum method यूज करेंगे, if it is water soluble तो आप wet gum method यूज करेंगे. So in dry gum method what you do is कि you weigh the gum, आप गम को weigh करोगे, ड्राई पाउडर जो गम का है उसको weigh करोगे, उसको आप क्या करोगे, ऑयल के साथ मिक्स करोगे और मोटर पेसल में उसको ट्राइचुरेट करोगे. मतलब जो स्टिक है उसमें उसको आप उसको यूनी डायरेक्शन में हिलाना स्टार्ट करोगे, कंटेंट्स को स्टिक के नीचे. ठीक है. तो आप उसको यूनी डायरेक्शन में हिला रहे हो, इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा आप वाटर ऐड करेंगे. वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, उसमें जैसे ही आप उसको रोटेट कर रहे हैं अपने स्टिक को, मोटर पेसल को, जैसे कंटेंट्स को मोटर पेसल में रोटेट कर रहे हो, तो होगा क्या कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. उसमें ना बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप उसको रोटेट कर रहे हो वो बबल्स बन भी रहे हैं और वो ब्रेक भी हो रहे हैं. ठीक है. बबल बना और फिर से आप स्टिक ले गए उसके ऊपर तो वो ब्रेक होएगा.
So when it will break, you will get a sound. उस बबल के ब्रेक होने की आपको साउंड मिलेगी, ठीक है, टक 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 करके. दैट इज कॉल्ड एज क्लिकिंग साउंड. उसको हम कहते हैं क्लिकिंग साउंड. सो आपको जब वो क्लिकिंग साउंड आने लग जाएगी, सो यू कैन ऐड ऑल ऑफ योर वाटर मीडियम. जो भी आपको एक्स्ट्रा वाटर डालना था वो आप क्लिकिंग साउंड के बाद ही डालोगे और उसे धीरे धीरे रोटेट करते रहोगे जब तक आपको एक फाइनल इमल्शन नहीं मिल जाती. सो दिस वाज योर ड्राई गम मेथड. देन कम्स योर वेट गम मेथड. ठीक है, वेट गम मेथड क्या होता है? आई टोल्ड यू, वेट गम मेथड में आपका जो गम है दैट इज वाटर सॉल्यूबल. सो इसमें क्या होगा कि आप गम को वे करेंगे, यू विल वे द पाउडर, ड्राई पाउडर यू विल वे, यू विल ऐड वाटर, और सिमिलरली मोटर पेसल में उसको ट्राइचुरेट करना स्टार्ट कर दोगे आप. ठीक है, यूनी डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. और जैसे जैसे आप उसको वो करोगे, ट्राइचुरेट करोगे, वो क्योंकि गम और वाटर आपस में मिक्स होके एक थिक विस्कस म्यूसिलेज बना देंगे. थिक पेस्ट मतलब थिक टाइप का विस्कसी फॉर्म बन जाएगा, उसको कहते हैं हम म्यूसिलेज. अब क्या करना है, म्यूसिलेज जब बन गया, सो वी विल ऐड ऑयल स्लोली. हम धीरे धीरे ऑयल ऐड करते रहेंगे एंड विल स्टार्ट ट्राइचुरेटिंग. हम ट्राइचुरेट करते रहेंगे. तो हमारे वो जो धीरे धीरे हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, हमारे पास जो वो इमल्शन, फर्स्ट इमल्शन बनती है, उसको कहते हैं प्राइमरी इमल्शन. अब जो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी है, जितना भी आपको वाटर ऐड करना था, वो आप प्राइमरी इमल्शन बनने के बाद ऐड करोगे और साथ में ट्राइचुरेट करते रहोगे. सो यू विल गेट अ फाइनल इमल्शन. आपको फाइनल इमल्शन. अब ये जो दोनों आपकी ड्राई गम मेथड है, वेट गम मेथड है, देयर इज अ पर्टिकुलर रेशो कि जिस रेशो में आपने कंटेंट्स इसमें मिक्स करने हैं. सो दैट रेशो इज योर 4:2:1. 4 पार्ट्स आपके ऑयल होने चाहिए, 2 पार्ट्स आपके वाटर होना चाहिए और 1 पार्ट आपका गम होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एनी इमल्शन ऑन अ स्मॉल स्केल. ठीक है, जैसे अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, इफ वी आर विल प्रिपेयर, वी वांट टू प्रिपेयर एनी इमल्शन इन लैब, सो हम हमेशा ये वाला मेथड यूज करेंगे पहले. ठीक है, इसको कहते हैं मोटर एंड पेसल मेथड. ओके, सो ये तो सबको समझ आ गया. अब क्या होता है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी इमल्शन ऑन अ लार्ज स्केल, हम लार्ज स्केल में प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यू नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट. वेट वाले मेथड में ऑयल ज्यादा होता है. इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. सो फर्स्ट technique of preparing any emulsion on a large scale is your mechanical stirring. Mechanical stirring मतलब you already know. किसमें मैम वेट वाले मेथड के किसमें अंदर, कह रहे हो? वेट मेथड के अंदर मैम. हेलो, यस मैम. हेलो मैम आपकी आवाज बहुत यस मैम. am I audible? मैम लेट आ रही है आपकी आवाज, और इधर से भी लेट आपको जा रही है. मेरी आवाज अब तक बहुत लेट पहुंच रही है और आपकी हमारे पास बहुत लेट आ रही है. नहीं, दोनों मेथड में जो है आपकी जो रेशो है वो फिक्स्ड है. दोनों रेशो में ऑयल फिक्स्ड है. 4 पार्ट्स आपका ऑयल होगा. सिर्फ आपका वेरी क्या करेगा, आपकी गम की सॉल्युबिलिटी किसमें है. डिफरेंट ऑयल सॉल्युबल है तो आप ड्राई गम मेथड यूज करोगे. अगर आप जो गम यूज कर रहे हो वो वाटर सॉल्युबल है तो वेट गम मेथड यूज करोगे. चलो, अब क्लियर तो हो गया, डाउट क्लियर हो गया. यस मैम. हेलो, हेलो, am I audible, any of you? हेलो, यस मैम. am I audible to you? यस मैम. यस मैम. ओके, अभी मैं स्क्रीन नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ तो आपको क्लियर आएगी वॉइस मेरी. ठीक है, एजेंट है मैम. आवाज नहीं आ रही. मेथड ऑफ सबको प्रिपेयर. ये स्मॉल स्केल पे कैसे हमने इमल्शन वो पता चल गया. यस मैम, चलेगा. ओके, अब अगर लार्ज स्केल में हमें इमल्शन प्रिपेयर करना है तो हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. ठीक है, स्पेशलाइज्ड. हाँ जी,
हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। So are you able to see this slide? Mechanical stirring वाला पहला method is our mechanical stirring. Yes, ma'am. Hello. दिख रही है सबको slide? So mechanical stirring का मतलब है कि आपने जो है mechanical stirrer use करना है। उस stirrer Yes, के ma'am. bottom में या तो blade लगा होता है या propeller लगा होता है। तो आपने जैसे ही उस stirrer को you will dip into your mixture of solution, oil और water phase में आप उसको dip करेंगे rod को, और उसको मतलब वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, सो व्हेन यू विल स्विच ऑन तो वो ब्लेड रोटेट करेगा या शाफ्ट रोटेट करेगी। तो जैसे ही ब्लेड रोटेट करेगा वो आपके कंटेंट्स को मिक्स कर देगा एंड यू विल गेट एन इमल्शन। इसका इसमें कैसे ब्लेड्स लगे होते हैं? ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं। नॉर्मली हम घर पे भी जो ब्लेंडर यूज करते हैं उसके बेस पे देखना ऐसे ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं। सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग मैकेनिकल स्टीयरिंग। देन कम्स योर सेकेंड मेथड होता है होमोजेनाइजेशन मेथड। होमोजेनाइजेशन मेथड इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम रॉड होता है जैसे ब्लेंडर में लगी होती है, बट एट द एंड उसमें ब्लेड नहीं लगा होता है। उसमें क्या होता है? पर्टिकुलर होल होता है सिंपल रॉड में आपके बेस पे। तो जैसे ही आप उस रॉड को इफ यू डिप इट इन योर कंटेंट्स, आप ऑयल और वाटर फेज विद योर इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें आप डिप करोगे, इसको जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इट अप्लाइज अ हाई शेयर प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा हाई शेयर प्रेशर अप्लाई करेगा और आपकी जो कंटेंट्स है वो जैसे ही उस ऑरिफिस से पास करेंगे, उस होल से पास करेंगे, तो उसमें साइज रिडक्शन हो जाएगा ड्रॉपलेट्स का और आपके पास इमल्शन मिल जाएगा। सो एक होमोजेनाइजर ऐसा दिखता है। अब इसमें बेस पे देखो, इसमें ब्लेड नहीं है, इसमें सिंपल रॉड है और इसमें एक ऑरिफिस होता है सेंटर में, ठीक है। देन कम्स योर कोलॉइड मिल। कोलॉइड मिल क्या होता है? बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट के बीच में आपकी जो कंटेंट्स है उसको, जैसे हम मोटर पेसल में कर रहे हैं ना, तो कोलॉइड मिल इज जस्ट लाइक मोटर पेसल, बट एक लार्ज स्केल पे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो चीजें मूव कर रही है। उन दो चीजों के मूवमेंट के बीच में आपका कंटेंट्स है और इस वजह से यू विल गेट इमल्शन एट द एंड, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर कोलॉइड मिल। इसमें ऊपर हॉपर लगा है, ऊपर से आप करंट्स डालोगे, देन यू कैन सी अ रॉड, इसमें लेफ्ट राइट साइड पर रॉड है, तो आप इसको जैसे रोटेट करते रहोगे तो ये जैसे आप किसी भी चीज को पीस रहे हो तो वैसे वैसे ये कोलॉइड मिल में मिक्स होते रहेंगे एंड एट द बॉटम यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सबको क्लियर है आज का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम वो जो आपने जो प्रैक्टिकल हमें भेजे थे उसका थोड़ा क्लियर कर दो। काफी बच्चों को मैम उसमें डाउट्स है। मतलब आपने स्टार्टिंग में 3 भेजे, फिर आपने दोबारा 2 भेजे। वो स्टार्टिंग वाले 3 जो है अभी उसको डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज पीटीयू के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्रिप्शन का एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। तो पीटीयू के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑन सिरप के ऊपर है हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो हम पहला जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको कल स्लाइड दी थी उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज योर सिंपल सिरप कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई हैव नॉट एडेड रेफरेंस टू एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो आप रेफरेंस के लिए यू विल कीप 4 लाइन्स एम्प्टी। आप एम लिखोगे, एम के नीचे आप रेफरेंस के लिए 4 लाइन्स ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। फिर आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, एम भी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे ब्लैंक साइड ऑफ पेज पे। देन यू विल राइट प्रिंसिपल या थ्योरी, वो राइट साइड आएगा आपका, लाइन्स वाली साइड में आएगा। उसके नीचे यू विल राइट प्रोसीजर, और प्रोसीजर के नीचे यू विल राइट योर कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन भी आपकी ब्लैंक साइड आएगी और फॉर्मुलेशन टेबल भी अगर होगा वो ब्लैंक साइड आएगा। सिमिलरली फर्स्ट जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप, उसमें एक उन्होंने जब आप जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ देखोगे तो मैंने उसमें एक आपको लेबल दिखाया है कि लेबल कैसे बनता है। सो इन लेबल जो उसमें दिया हुआ है उसमें टॉप पे जो है देयर इज उसमें स्पेस दिया है कि नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है और पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर क्या है। तो वो क्या है, आपने सिरप बनाया है, यू आर गोइंग टू डिस्पेंस इट टू योर पेशेंट। तो आप उस जो लेबल आप बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे उस पे आप लिखोगे पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का सेक्स और कोई भी रेफरेंस नंबर, वो अपनी मर्जी से डाल देना। वो वैसे प्रेस्क्रिप्शन पे सीरियल नंबर होता है, ठीक है, तो वो वहाँ डालना होता है।
उसके नीचे उसमें और लिखा मैम एक होगा और कि लेबल है। एक मैम और ये लेबल है, डायग्राम है, कौन सा? ये डायग्राम हमने मैम दो observation टाइप किया के था। लेबल है मैम, एक तो जिसमें डायग्राम है और एक में मैम ऐसे लिख रखा है। एक मिनट, एक जो डायग्राम मैम है उसे वो खोल आपका लो ना, लेबल है। उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली अभी रुको, और मैम यूज स्टोरेज। जस्ट अ सेकंड, मैं अभी दिखाती हूँ, ठीक है, वेट करो। ओके हम्म, स्क्रीन दिख रही है सबको? नो मैम। इज इट विजिबल? नो मैम। नो मैम। नो मैम। एक मिनट, अभी दिख होगी रही है? मैम। यस Okay. मैम। तो ये Yes. इसमें सिंपल अब पहला देखिए। एक्सपेरिमेंट है सिंपल सिरप का। तो यू विल राइट डाउन एम के नीचे आप लिखोगे रेफरेंस के लिए आप 4 लाइन में ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो है आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, एम भी लिखना है आपको ब्लैंक साइड पे और रिक्वायरमेंट्स भी लिखनी है। देन यू विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल लिखोगे, फिर आप प्रोसीजर लिखोगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल सिरप है तो सिंपल सिरप तो सबको पता है कि सिर्फ शुगर जो है डिसॉल्व करनी है वाटर में और बस आपका सिरप बन गया, और उसके बाद फिल्टर करना है उसको। तो ये आपका प्रोसीजर है, 2 लाइन्स का प्रोसीजर। देन आपका लेबल, फिर आपका लेबल आएगा। लेबल आप कहाँ बनाओगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर आप लिखोगे इसका यूज, इसका स्टोरेज की किस कंडीशन में स्टोर करना है, और फाइनली आप इसमें कंक्लूड करोगे। तो कंक्लूजन क्या आएगा आपका? जो एम था आपका कि टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस सिंपल सिरप था, तो आपका कंक्लूजन आ जाएगा सिंपल सिरप आईपी वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड, ठीक है। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी ऑब्जर्वेशन टेबल, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे। नाउ जो आईपी के अकॉर्डिंग जो सिरप बनता है वो यूजुअली 1 लीटर बनता है, लेकिन हम कितना बनाएंगे? 10 ml। तो अगर 1000 ml वाटर के लिए 667 ग्राम शुगर लग रही थी, तो 10 ml के लिए कितनी लगेगी वो आप कैलकुलेट करोगे और वो आप लिखोगे रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में। कितनी लगेगी 10 ml के लिए? 6.67. 67. 6.67 मैम। 6.67 ग्राम। यस मैम। Yes मैम। ओके, बन गया आपका सिरप, आपने फिल्टर कर दिया। फिर हम लैब में क्या करते हैं, जो जिस बॉटल में हम सिरप डालते हैं उसके बाहर हम लेबल लगाते हैं। सो दिस इज एक इमेज दिया है लेबल का कि आपको कैसा लेबल बनाना है। तो आपने चीज क्या बनाई है? आपने बनाया सिंपल सिरप आईपी, तो आप उसका टाइटल डालोगे ऊपर, सिंपल सिरप आईपी। फिर आप डिस्पेंस किसको कर रहे हो? आपने प्रेस्क्रिप्शन देखी है पेशेंट की, आपने उसके लिए सिरप बनाया है। सो नाउ यू आर डिस्पेंसिंग इट टू अ पेशेंट। आप पेशेंट का नेम लिखोगे, एज लिखोगे, सेक्स लिखोगे, रेफरेंस नंबर मतलब प्रेस्क्रिप्शन नंबर कौन सा है तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग आप इसमें आज की डालोगे, 12 नवंबर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूज लिखा है इसमें फार्मास्यूटिकल एंड एड एंड इंटरनल यूज ओनली। फिर स्टोरेज, स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर। प्रेस्क्राइब्ड बाय, किसी भी डॉक्टर का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिस्पेंस्ड बाय में आपका नेम आएगा। एड्रेस ऑफ फार्मेसी में आप अपनी तरफ से आपका जो भी मन कर रहा है अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम रखने का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, मैं अब लेबल मैं लेफ्ट हैंड साइड पर बनाना है। मैम हाँ लेफ्ट साइड। ओके मैम। मैम कंक्लूजन के बारे में बताना। कंक्लूजन जो है, जैसे आप एम देखोगे ना, एम था हमारा टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस सिंपल सिरप, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि सिंपल सिरप वाज प्रिपेयर्ड, सिंपल सिरप आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, मतलब इंडिया फार्माकोपिया के फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इस सिरप को बनाया है, ठीक है। सिंपल सिरप आईपी वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड, ठीक है। मैम ओके मैम। कंक्लूजन मैम दोनों साइड लिखना है। कंक्लूजन हाँ दोनों साइड लिख लेना, ठीक ओके है। मैम।
अब मैं दूसरे वाले का बताती हूँ। सर लेवल का जो डायग्राम है वो, और उस पे लिखना भी है कुछ लेवल में। हाँ, लेबल में मैंने बताया तो इन्फॉर्मेशन आपको लिखने के लिए मैम ये कि लेबल पहले ऑब्जर्व आप अपनी मर्जी से किसी पेशेंट लेबल क्या लेबर क्या हमें ऑब्जर्वेशन से ऊपर लिखनी है, यानी ऑब्जर्वेशन से पहले लिखनी है हमने। नीचे नहीं लास्ट में कंक्लूजन से पहले लिखनी है। अब मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। दूसरा, so are you able to see this second experiment? सबको is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, next second experiment as per PTU is the preparation of simple elixir। ठीक है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, हम क्लोरोफॉर्म वाटर आईपी बनाएंगे। दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सिंपल एलिक्जर। ठीक है, तो हमारा एम आ जाएगा। रेफरेंस के लिए आप 4 लाइंस ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, फिर आप थ्योरी, फिर आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है। तो क्लोरोफॉर्म वाटर बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए, वाटर चाहिए, एक स्टरर चाहिए और एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स यू विल राइट ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द पेज। फिर आप इसका पूरा थ्योरी लिख दोगे। थ्योरी लिखने के बाद देयर इज प्रोसीजर। ये एक तो फॉर्मुलेशन टेबल है, ये आपने कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ब्लैंक साइड पे। तो फॉर्मुलेशन टेबल है कि एज पर आईपी, एज पर इंडियन फार्माकोपिया, अगर आप 1 लीटर ऑफ एलिक्जर बनाना चाहते हो यूजिंग क्लोरोफॉर्म, तो उसमें आप ऐड करते हो 2.5 ml क्लोरोफॉर्म इन 1 लीटर। लेकिन हमें कितना बनाना है, 10 ml। तो आप कैलकुलेट करोगे कि अगर 10 ml हमें क्लोरोफॉर्म आईपी बनाना है तो वाटर 10 ml आएगा, क्लोरोफॉर्म कितना आएगा? एनी ऑफ यू? 2.5 डिवाइडेड बाय 1000, नहीं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो वो जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी दैट इज क्वांटिटी टेकन, वो क्लोरोफॉर्म का क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेशन यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड 0.4 आफ्टर थ्योरी यू विल राइट प्रोसीजर। हाँ जी, शैल आई कंटिन्यू? मैं आगे बताऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम यस। ओके, देन यू विल राइट प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है कि यू हैव टू टेक क्लोरोफॉर्म, यू हैव टू ऐड वाटर, और आप दोनों को स्टर करोगे और मिक्स करके आपका एलिक्जर बन गया। ठीक है, देन यू विल राइट कैटेगरी, स्टोरेज। आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्लैंक साइड। इसमें स्पेसिफिकेशन दी है कि एक्चुअल में जो एक्सेप्टेबल एलिक्जर है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला आपका है क्लैरिटी। तो स्पेसिफिकेशन है कि क्लियर होना चाहिए। आपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि हमारा कैसा आया। नाउ वी ऑल नो क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, वाटर भी कलरलेस होता है। तीसरी चीज इसमें ऐड नहीं की है, तो ऑब्वियसली हमारा भी क्या आएगा, क्लियर आएगा। फिर आएगा कलर। कलर सबको पता है, दोनों का कोई कलर नहीं होता है, ना वाटर का कलर होता है ना क्लोरोफॉर्म का। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, कलरलेस। फिर ओडर। ओडर सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म की एरोमेटिक ओडर होती है, तो आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, एरोमेटिक। डेंसिटी वाला पार्ट आप अभी छोड़ देना, बिकॉज डेंसिटी वाला पार्ट तो उसके लिए वेइंग बैलेंस चाहिए होता है डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इतना सबको क्लियर है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ऑब्जर्वेशन। Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली अगर Yes, इफ yes, यू ma'am. वांट तो आप इसके लिए भी एक लेबल बना सकते हैं। जैसे आपने सिरप के लिए बनाया है, तो आप एलिक्जर के लिए भी लेबल बना सकते हो और अपनी तरफ से किसी भी डॉक्टर का नेम, डिस्पेंस बाय में अपना नेम, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन में किसी भी पेशेंट का रैंडमली आप अपनी तरफ से, जस्ट फॉर एन आइडिया, आप उसके लिए भी लेबल बना सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन इसमें क्या आएगा, इसमें आपका कंक्लूजन आएगा, जस्ट लुक एट द एम। एम हमारा है टू प्रिपेयर एंड सबमिट 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर आईपी, ब्रैकेट्स में सिंपल एलिक्जर। सो यू विल राइट 10 ml of chloroform water IP, ब्रैकेट्स में सिंपल एलिक्जर, इट वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। गॉट इट? सबको क्लियर है इतना? किसी को कोई Yes, ma'am. डाउट? No, ma'am. सिंपल है ना? बस रेफरेंस के लिए जरूर सब लोग जो है 4 या 5 लाइंस छोड़ देना, ताकि मैं आपको जो भी रेफरेंस भेजूं आप उसमें लिख पाए।
इसके अलावा आई विल गिव यू 2 मोर एक्सपेरिमेंट्स। तो दिवाली वेकेशन पे मतलब आप लोग 4 एक्सपेरिमेंट्स लिख लेना, 2 ये, क्योंकि बहुत छोटे हैं, प्रोसीजर भी 2-2 लाइन के हैं एंड इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसको समझने में भी कुछ है नहीं, चीजें कंटेंट्स मिक्स करनी है और आपका सिरप भी बन गया और एलिक्जर भी बन गया। ठीक है? यस मैम। हाँ जी मैम, यस ठीक है। मैम। दूसरे वाले में मैम हमने लेबल खुद से वापस से बनाना। हाँ, अपनी अपनी मर्जी से बना देना। कफ सिरप वाला देख लेना कैसे कैसे बनता है। जैसे कफ सिरप वाले में टाइटल था सिरप आईपी, तो एलिक्जर में आपका क्या आ जाएगा टाइटल? क्लोरोफॉर्म वाटर ब्रैकेट्स में सिंपल एलिक्जर। ठीक है? उसके बाद था नेम ऑफ Yes. पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, सेक्स एंड रेफरेंस नंबर। मतलब रेफरेंस नंबर होता है जो प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर दिया होता है, सीरियल नंबर होते हैं प्रेस्क्रिप्शन के, तो वो आप रैंडमली अपनी मर्जी से डाल देना। फिर उसके नीचे था कंटेंट्स के बारे में थोड़ा सा था कि वेयर यू हैव टू स्टोर। तो मैक्सिमम जो भी फॉर्मुलेशंस है आपको पता है कि यू हैव टू स्टोर एट कूल टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम लाइट, वो लिख देना। उसके बाद आपका आया था प्रेस्क्राइबर्स नेम, तो जिस किसी भी डॉक्टर का नेम उसमें डाल देना। देन था डिस्पेंसर नेम, तो डिस्पेंसर कौन हो? आप हो, आपने किसी पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन देखा है, यू हैव प्रिपेयर्ड सिंपल एलिक्जर और आप उसको डिस्पेंस कर रहे हो। ठीक है? तो डिस्पेंसर में आपका नाम आएगा। देन उसके बाद में था फार्मेसी का नेम कि कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, तो आप अपनी तरफ से फार्मेसी का नेम डाल सकते हो। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। ओके। आप अपनी अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे सपोज मेरा नाम अगर दीपिका है तो मैं रखूंगी दीपिका फार्मा, या जैसे अंकित है अभी तो अंकित क्या रखेगा आपने उसका नाम, जैसे मान लो अंकित ने रख दिया अंकित मेडिकोस करके। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से जो आपको सूट कर रहा है कि अपने हिसाब से नेम रखिए, आप अपने फार्मेसी का नेम डाल सकते हो उसमें। इज इट क्लियर? और आप जो लेबल बना रहे हो यू आर फ्री। आप लेबल बनाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी अलग पेपर पे लेबल लेबल बनाया, उसको कट किया और कट करने के बाद उसको आप लेफ्ट साइड पे स्टेपल कर दो या पेस्ट कर दो। स्टेपल ज्यादा इजी है, स्टेपल से कलर भी नहीं लगेगा पेपर पे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली लेबल बना सकते हैं। आप यू आर फ्री टू यूज एनी कलर्स, आप उसमें कलर्स भी यूज कर सकते हो। इज इट फाइन? yes, हम ma'am. लेबल हमें स्टेपल करना है। आप आप पेस्ट करना चाहते हो ग्लू स्टिक से तो पेस्ट भी कर सकते हो लेफ्ट साइड पे। अगर आप फाइल में ही डायरेक्टली फाइल के पेपर पे बनाना चाहते हो तो भी डायरेक्टली बना सकते हो कलर्स यूज करके। ओके मैम। कलर्स मैं एक्चुअली डायरेक्टली इसलिए पेज पे बनाने के लिए मना कर रही हूँ बिकॉज कलर्स कभी कभी क्या होता है कि वो 2-3 पेज को पेनिट्रेट कर जाते हैं कलर, तो आगे पीछे के हमारे बाकी पेजेस भी खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी थर्ड पेपर पे एक्सटर्नल पेपर लेके उस पे लेबल बनाओगे तो देन लेट द कलर ड्राई, कलर को ड्राई होने देना, फिर कट करके उसको पेस्ट कर लेना अपनी फाइल में। इज इट क्लियर टू यू? मैम। हाँ जी, यस मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखनी है? आप लिख सकते हो, यू आर फ्री। आप लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिख सकते हो और एक्सपायरी भी। एक्सपायरी डेट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, 2 years फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। इनोवेशंस आप कुछ भी ओके लगा मैम। सकते हो। मतलब ठीक है? ज़रूरी नहीं है, अपने आपको कुछ ऐड भी कर सकते हैं। इनोवेटिव, हाँ जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट टू मेक योर लेबल इनोवेटिव तो आप अपनी तरफ से आप घर पे क्या है किसी भी मेडिसिन का लेबल देख लेना, कफ सिरप का लेबल देख लेना, और वहां पे जैसे आप लेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली मैम। अटेंडेंस हो गई मैम?
मैम लीव कर दे। हाँ कर दो। मैम शॉर्ट ट्रैक में बोल दी। लीव